Hey guys, welcome back to our favorite channel डी एनीमे। आई मैं रोहित और आज जो है हम लोग वापस से डोम मर्डर को एक्सप्लेन करने वाले हैं और ये लास्ट एपिसोड होने वाला है। और हाँ, मुझे पता है कल वीडियो नहीं आई थी। क्या है ना, एक दिन मैं ब्रेक पे गया था। वो अलग बात है कि मैं डीमोटिवेट हो गया था क्योंकि नेक्स्ट वीडियो क्या जो हालत हुआ था, व्यूअरशिप अभी तो ठीक है पर स्टिल वॉच टाइम और बहुत सारी चीज़ें डाउन गई थी, तो इसके कारण से बहुत ज़्यादा बुरा लगा था। तो यार प्लीज़ इस वीडियो को होते हुए तो पूरा देखना और एक लाइक जरूर करके जाना ताकि मैं दूसरा वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट हो पाऊँ। तो एपिसोड स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग को दिखाया था कि हमारा छोटा जॉनी होता है वो साफ़ सफाई कर रहा होता है, पर यहाँ पर दिखाया था कि उसकी हालत थोड़ी सी ख़राब है, उसे जुकाम हो गया है। और यहाँ पर हमारा छोटा जॉनी कहता है कि न्यू ईयर आने वाला है, हैप्पी न्यू ईयर आने वाला है, तो पता नहीं क्या होगा। तो यहाँ पर दिखाया था कि जो हमारा आटेना मैम है वो भी हमारे छोटे जॉनी के लिए वो स्वेटर बुन नहीं रहा था, वो उसके लिए ग्लव बुन रहा था उल के। तो यहाँ पर दिखाया था कि वो थोड़ा सा काम बाकी है, तो वो यहाँ पर आटेना मैम कहती है कि मैं जल्दी से बुन के जॉनी के दे दूँगी। तो यहाँ पर दिखाया था कि जो हमारा छोटा जॉनी होता है वो सबके लिए खाना पकाता है। और यहाँ पर सारे लोग कहते हैं कि न्यू ईयर के लिए कौन कौन अपने घर जाएगा और कौन कौन यहाँ पर रुकेगा, जल्दी से प्लान बना लो। तो यहाँ पर सारे लोग उसी प्लान के बारे में बात कर रहे होते हैं। और दिखाया था कि हमारा छोटा जॉनी होता है वो कह रहा होता है कि आप कुछ और खाने के लिए लेंगे। तो यहाँ पर दिखाया था कि हमारा छोटा जॉनी सूप बना रहा होता है, पर तभी दिखाया जाता है कि जो हमारा छोटा जॉनी है वो गलती से सूप गिरा देता है क्योंकि उसकी तबीयत अभी थोड़ी थोड़ी ख़राब होनी स्टार्ट हो चुकी है। और यहाँ पर दिखाया जाता है कि जो हमारा छोटा जॉनी है वो उससे ज़्यादा केयर नहीं करता और उससे कहता है कि मिस्टेक होगी। तो यहाँ पर जो हमारा छोटा जॉनी होता है वो वापस से काम करना स्टार्ट कर देता है। और अब दिखाया था कि जो हमारी मीरू मैम है वो अपने क्रिया मैम का वापस से टांग खींचना स्टार्ट कर देती है, जहाँ पर जो है हमारा मीरू मैम कहती है कि मुझे पता चल गया कि क्रिसमस के दिन जॉनी को किस करना चाहते थे नहीं। तो यहाँ पर दिखाया जाता है कि तब सारे लोग जो है ऐसे मजाक मस्ती कर रहे थे, तभी वहाँ ऊपर से जो है हमारी कि आटेना मैम आती है। और आटेना मैम आने के बाद कहती है कि कौन कौन यहाँ पर रहने वाला है। और यहाँ पर जो है आटेना मैम कहती है कि मैं तो यहाँ पर रहने वाली हूँ, मैं जॉनी के साथ इस साल जो है अच्छे अच्छे न्यू ईयर सेलिब्रेट करूँगी। तो यहाँ पर मैम वापस से कहते हैं कि यार जॉनी के साथ अकेले अकेले न्यू ईयर सेलिब्रेट करना चाहती हो, हाँ मुझे सब पता है। और यहाँ पर जो हमारा छोटा जॉनी कहता है कि हाँ, एक न्यू ईयर पूरा फैमिली और फ्रेंड्स के साथ मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था जब मैं रोड के ऊपर पड़ा हुआ था। तो इन सब की चीज़ों के लिए तुम सबका शुक्रिया। यहाँ पर जो हमारी मीरू मैम है वो अपने पी बैंक से वापस से कुछ पैसे निकालती है और हमारे जॉनी को देती है और कहती है कि तुम एक काम करो, इससे शॉपिंग करके आओ, आज रात जो है हम लोग न्यू ईयर को बहुत अच्छी तरह से सेलिब्रेट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा छोटा कहता है कि तो बहुत ज़्यादा पैसे हैं मेरे साथ जो है शॉपिंग करने, तो फिर कौन जाएगा। तो यहाँ पर हमारा छोटा कहता है कि आटा मैम आप जाएंगी। तो आटा मैम कहती है कि नहीं मेरा आज काम है तो मैं नहीं जा सकती। तो यहाँ पर दिखाया था कि जो हमारा छोटा जॉनी और क्रिया मैम है वो दोनों चले जाते हैं। और यहाँ पर आटा मैम देख के कहती है कि मुझे माफ़ करना, मुझे जो है आज शाम से पहले तुम्हारा जो है मुझे इस ग्लव को जो है पूरा करना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हें शाम को गिफ्ट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर दिखाया जाता है कि जो हमारा छोटा जॉनी है वो शॉपिंग मार्केट में आ चुका है और शॉपिंग कर रहा होता है, जहाँ पर वो बहुत सारी चीज़ें खरीदता है। और यहाँ पर जो है वो कुछ फिश भी खरीदता है। तो यहाँ पर दिखाया जाता है कि जो हमारी क्रिया मैम है वो अपने जॉनी के साथ कुछ बात करना चाहती थी कि तुम्हें याद है कि इस क्रिसमस के रात जो हम लोगों ने किस करने की कोशिश की थी, मुझे लगता है कि मैं जो है तुमसे प्यार करने लगी हूँ। पर ये पूरी बात सुनने से पहले ही जो है हमारा छोटा जॉनी बेहोश हो जाता है। और यहाँ पर देख के जो हमारा क्रिया मैम की जो है हालत ख़राब हो जाती है। और यहाँ पर दिखाया जाता है कि जो हमारी क्रिया मैम है वो अपने जॉनी को घर में लेकर आती है और सबको कहती है कि जॉनी जो है बेहोश हो चुका है, जल्दी नीचे आओ। तो यहाँ पर दिखाया जाता है सारे लोग नीचे आके देख के जॉनी का जो है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, उसे बुखार आया होता है। और देखिए सारे लोग फिक्र करना स्टार्ट कर देते हैं हमारा जॉनी का। और यहाँ पर दिखाया जाता है कि जो हमारी फ्रेम मैडम है वो बहुत ज़्यादा फिक्र करने लग जाती है, तो इसलिए वो अपने जॉनी को उठा के अपने अमूल मिल्क के बीच में घुसा रहती है। और यहाँ पर दिखाया जाता है कि बाद में जो है हमारा छोटा जॉनी का जो है टेम्परेचर चेक किया जाता है, जहाँ पर जो होता है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है। इससे कारण जो सारे लोग कहते हैं कि तुम सो के आराम करो, सिर्फ सोए रहो। तो यहाँ पर जो हमारा फ्रेम मैडम एक और लेवल ऊपर चली जाती है, जहाँ पर कहते हैं कि अगर जॉनी तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ सो सकती हूँ आज रात। तो यहाँ पर दिखाया था कि सारे लोग किस किसे हमारे फ्रेम मैडम को बाहर निकालती है और जॉनी को सोने के लिए कहती है। तो यहाँ पर दिखाया था कि जो हमारी वीरू मैम है वो कहती है कि जॉनी को आज कोई काम नहीं कराएगा और हम लोग जो सारे लोग मिल के आज जॉनी की देखभाल करेंगे। और यहाँ पर वापस से हमारी फ्रेम मैडम एक लेवल ऊपर चली जाती है, जहाँ पर वो अपने कॉस्ट्यूम बदल के कहती है कि मैं आज जॉनी की नर्स बनूंगी और मैं जॉनी को चेक करूंगी। और यहाँ पर जो हमारी क्रिया में बची वो एक और लेवल ऊपर चली जाती है, जो अपने हाथ में 2
एप्पल ले लेती है, एप्पल मतलब वो खाने वाला एप्पल, और वो लेके जो दबा देती है, उसका जूस निकाल देती है, मतलब तोड़ी डालती है अपने पावर से, गलत बस सोचो कमी लो। और यहाँ पर दिखाया जाता है कि जो हमारी शोरूमी मैडम होती है वो और भी ज़्यादा फ्रूट लेकर आती थी कि इसे भी लो। और यहाँ पर दिखाया जाता है कि हमारी जो क्रिया मैम है वो एक एक करके सारे फलों का जो है तोड़ तोड़ के जूस निकाल देती होती है, और सारे लोग मुझे रोकने की कोशिश करते हैं कि रुक जाओ, इस तरह मत जूस निकालो। दिखाया जाता है कि जो हमारी कोरिया मैडम है उसे भी पता चल जाता है कि हमारा छोटा जॉनी बीमार है, तो यहाँ पर हमारा कोरिया मैडम चेक करने आती है और उठा के कहते हैं कि जॉनी उठो, तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते, तुम मुझे इस तरह वापस से छोड़ के नहीं जा सकते। और यहाँ दिखाया जाता है कि जॉनी कहता है कि मुझे बस बुखार हुआ है मेरी माँ, पर तुम मुझे मार ही डालेगी। और यहाँ पर दिखाया जाता है कि जो हमारी कोरिया मैडम होती है वो बुखार चेक करने के लिए कुछ और ही निंजा टेक्निक यूज़ करती है, जहाँ पर वो पैर से उसके करीब आती है और अपने सर को उसके सर से कनेक्ट करती है और बुखार चेक करती है। पर हमारी जो कोरिया मैम है उसका गर्मी हजम नहीं होती, तो यहाँ पर दिखाया जाता है कि जो हमारी कोरिया मैम है उसकी तबीयत खराब होकर जॉनी के ऊपर गिर जाती है, कहती है कि इट्स सो हॉट, और ये कि उसके ऊपर गिर जाती है। और दिखाया जाता है तभी सारे लोग आ जाते हैं और देखते हैं कि कोरिया मैम इस तरह जॉनी के ऊपर गिरी हुई थे। तो यहाँ पर जो है हमारा बाकी लोग जो है कोरिया मैम को उठा के जॉनी के रूम से बाहर निकालते हैं, और दिखाया जाता है कि जो हमारा जॉनी है वो वापस सोने की कोशिश करता है। और यहाँ पर दिखाया जाता है जो हमारा जॉनी सोने लगता है, तभी दिखाया जाता है कि जो हमारे फ्रेम मैडम है वो अपने जॉनी के पास आके सो चुकी है। और यहाँ पर दिखाया जाता है तभी अपने जॉनी को ये पता चलता है तो वो चीखने लगता है, और सारे लोग जो है आप वापस आ जाते हैं कि क्या हुआ। तो देखते हैं कि जो फ्रेम मैडम है वो कहते हैं कि मैं जॉनी को देखने आई थी। तो यहाँ पर जो है हमारी टेना मैम कहती है कि तुम यहाँ पर देखने आई थी कि डॉक्टर खेलने आई थी। तो यहाँ पर जो फ्रेम मैडम कहती है कि जॉनी के साथ डॉक्टर खेलना, कितने नौटे ख्याल है तुम्हारे। और फिर जो है दिखाया जो हमारी क्रिया मैम आती है और वही जूस जो उसने बनाई थी वो उसे पीने के लिए देती है जॉनी को, पर यहाँ पर सारे लोग कहते हैं कि उसे मत पीने के दो, वो गलत चीज़ है। फिर दिखाया जाता है कि जो हमारी क्रिया मैम के हाथ से गलती से ग्लास छूट जाता है और अपने आटना मैम के सर के ऊपर जाकर गिरता है, जहाँ पर दिखाया जाता है जो हमारा आटना मैम है वो गलती से जो है अपने जॉनी के ऊपर गिर जाती है, और जो अमूल मिल्क है वो जॉनी के मुंह के ऊपर गिर जाता है आटना मैम का। तो यहाँ पर दिखाया जाता है जो हमारा आटना मैम है ये देख के बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है, तो बाकी जो है आटा मैम को उठा के रूम से बाहर लेके जाते हैं। यहाँ पर दिखाया जाता है कि जॉनी के कारण दो लड़कियाँ नॉकआउट हो चुकी है, और यहाँ पर सारी लड़कियाँ सोचने लग जाती है बाकी लड़कियाँ कि अब जॉनी का क्या किया जाए। तो यहाँ पर दिखाया जाता है जॉनी सपना देख रहा होता है, जहाँ पर जॉनी जो है अपने ही रूम में आ चुका है अपने घर में। तो तभी दिखाया जाता है जॉनी के घर के अंदर आग लगने लग जाती है और जॉनी जो है वहाँ पर फंस चुका होता है, और ये सपना देखने के बाद जो है जॉनी डर के हमारे उठ जाता है और उसके वापस से पसीने छूटने लग जाते हैं। यहाँ पर जो है जॉनी साबुन लेने के लिए बाहर जाता है, तो तभी दिखाया जाता है कि जो हमारे क्रिया मैडम होती है वो कपड़े धोने के लिए जा रही होती है, पर तभी दिखाया जाता है कि जो हमारा जॉनी है वो आ जाता है। इसके कारण जो है हमारा क्रिया मैम जॉनी के भी कपड़े उठा के जो है धोने के लिए जाती है, पर तभी दिखाया जाता है क्रिया मैम है वो जॉनी के अंडरवेयर तक उतारने वाली होती है, पर यहाँ पर वो रुक जाती है। और दिखाया जाता है कि जॉनी जब साबुन लेने अंदर जाता है, दिखाया जाता है कि फ्रेम मैडम वहाँ पर जो पहले जाइए और उसे जो है जापानीज मसाज या फिर थाई मसाज कह सकते हो दे दी है। और यहाँ पर दिखाया था कि जो हमारी क्रिया मैम है वो अपने जॉनी की अंडरवेयर को सूखने लग जाती है, पता नहीं क्यों, और तभी वो रुक जाती है कि नहीं ये गलत है। तभी दिखा रहे जो जॉनी है वो चीखते हुए जो है टॉयलेट से बाहर निकल रहा होता है, और तभी जो है क्रिया मैम देख लेती है उसे नंगू पंगू। तो यहाँ पर दिखाया जो क्रिया मैम है वो कॉस्ट्यूम जो उसे धोने के लिए दिया था वो उसे पहना देती है, पर वो कॉस्ट्यूम जो है अब क्या बन चुका है तुम लोग खुद ही देख सकते हो। तो पर हमारा जॉनी कहता है कि नहीं नहीं ठीक है, इससे मुझे काम करने में और भी ज़्यादा आसानी होगी। और दिखाया जो हमारा जॉनी है वो बाहर जाकर काम करना लग जाता है और वापस से सर्दी लगने के कारण जो है वो घर में आ जाता है। और दिखाया जो हमारी आटेना मैम है वो अपने जॉनी के लिए अच्छा सा सूप बना रही होती है, और दिखाया जाता है जो सूप के अंदर एक डालने की बारी होती है तो एक नहीं होता, तो वो एक ढूंढने लग जाती है। तभी हमारे जो शोरूम में मैम होती है वो कहती है कि मैंने सारे कच्चे अंडे खा लिए हैं क्योंकि मुझे भूख लगी थी, और अंडे जो है बिल्कुल मुझे गैलेक्सी जैसे दिखते थे और इसी कारण जो मैंने खा लिए। और यहाँ पर जो हमारी आटना मैम कहती है कि सूप बिना अंडा अच्छा नहीं लगेगा, और तभी दिखाया जो मीरू मैम है वो कहती है कि एक केमिकल डाल के देखो वो अंडे जैसा फ्लेवर ही देगा तुम्हें। तो यहाँ पर सारे लोग कहते हैं कि नहीं ऐसा मत करो, कुछ गड़बड़ हो जाएगी। और यहाँ पर तभी दिखाया जाएगा जो जॉनी है वो घर के अंदर आ चुका होता है वापस से और रूम की तरफ जा रहा होता है, और तभी दिखाया जाता है कि जो वो केमिकल उस नूडल्स सूप के अंदर डाला गया था वो अचानक से ब्लास्ट कर डालता है। और यहाँ पर दिखाया जाता है जो हमारे फ्रेम मैडम और मिनूरो मैडम होती है उनके कपड़े जो है पूरी जगह फट जाते हैं, और उनके अमूल मिल्क और ब्लैक होल हमारा छोटा जॉनी देख लेता है, और इसी कारण जो उसकी हालत और भी ज़्यादा खराब हो जाती है, और ये सब होते साफ हो जाती है। यहाँ पर दिखाया जाता है कि जो हमारा छोटा जॉनी है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है, और इसके कारण जो सारे लोग बहुत ज़्यादा
फिक्र करने लग जाते कि अब क्या होगा। और वो सारे लोग कहते कि अगर आज रात तक बुखार नॉर्मल नहीं हुआ तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ पर जो हमारी आर्टेना मैम कहती है कि मैं आज रात पूरी जॉनी के साथ रहूँगी और मैं उसकी देखभाल करूँगी। जहाँ पर दिखाया था कि हमारा आर्टेना मैम होती है वो जॉनी की पूरी रात भर सेवा करती है। यहाँ पर सिर्फ आर्टेना मैम नहीं, सारे के सारे डोम के जो लड़कियां हैं वो सारे लोग मिलकर जो है जॉनी की देखभाल करने लग जाते हैं। जहाँ पर दिखाया था कि रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है, इसी कारण जो सारे लोग सो चुके होते हैं, पर हमारा जो आर्टेना मैम है वो अभी भी जो है हमारे जॉनी की देखभाल कर रहा होता है। और तभी दिखाया था जो हमारा जॉनी है वो बुखार के कारण जो है बहुत ज़्यादा परेशान होने लग जाता है। तो तभी हमारा जो है आर्टेना मैम हमारे जॉनी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, पूरी रात भर मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, तुम मुझे इस तरह छोड़ के नहीं जा सकते। तुम यहाँ थे जब तुम पहली बार आए थे तो मैं कितना डर गई थी, क्योंकि मुझे लड़के इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। पर जितना टाइम मैंने तुम्हारे साथ गुजारा तब मुझे याद आया कि तो सारे लड़के एक जैसे नहीं होते, सारे लड़के जो है समान नहीं होते, तुम उनमें से कुछ अलग थे। तुम हमेशा मुझे जो है प्रोटेक्ट करते थे और मैं चाहती हूँ कि मैं और भी ज़्यादा टाइम जो है तुम्हारे साथ स्पेंड करूँ और भी ज़्यादा जो है मस्तियाँ तुम्हारे साथ करूँ। और मैं जो है तुम्हारे से प्यार करती हूँ जॉनी, मैं चाहती हूँ कि इन फ्यूचर मैं तुम्हारे साथ शादी करूँ। पर एक मिनट, ये तो बच्चा है ना, शायद राइटर कंफ्यूज हो गया होगा। खैर जब यहाँ पर दिखाया था कि जो हमारा आर्टेना मैम है वो ये सारी बातें कहने के बाद जो है जॉनी के ऊपर ही गिर जाती है, बेहोश हो जाती है। और यहाँ पर दिखाया था कि सुबह हो चुकी है और यहाँ पर जो है जॉनी आँख खुलता है तो सबसे पहले देखता है कि जो हमारी आर्टेना मैम है वो उसके पास ही जो है सो चुकी है। और यहाँ पर दिखाया था कि जो हमारा जॉनी है वो ये देख के बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है। तो यहाँ पर कहते हैं आर्टेना मैम भी अपनी आँख खुलता है और कहता है कि जॉनी तुम ठीक हो, गुड मॉर्निंग। और यहाँ पर जो हमारा जॉनी समझ जाता है कि आर्टेना मैम उसके पास रात भर बैठा हुआ था। और अब सुबह का सीन दिखाया था जहाँ पर जो है सारे लोग न्यू ईयर के लिए तैयारी कर रहे होते हैं और सारे लोग जो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और तभी दिखाया था कि जो जॉनी है वो अपने काम पे लग चुका होता है। और यहाँ पर पीछे से जो है हमारी आर्टेना मैम आती है और कहती है जॉनी हैप्पी न्यू ईयर। और एक एक जो है वो अपना जो ग्लव है जो जॉनी के लिए बनाया होता है वो देती है। और यहाँ दिखाया था कि सारे लोग जो है न्यू ईयर के लिए घूमने जा रहे होते हैं, आर्टेना मैम, क्रिया मैम, और सारे लोग जो है बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। जॉनी को देख के जो है बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि उसकी तबीयत जो है बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी है। और यहाँ पर सारे लोग जो है न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए बाहर घूमने जाते हैं। और दिखाया था कि जो जॉनी है वो फाइनली डोम की तरफ देखता है और यहाँ पर जो है वो सोचता है कि अगर ये डोम नहीं होता तो आज मैं कहाँ होता, मैं सोच भी नहीं सकता। और इस कह के जो है वो वहाँ से चला जाता है जहाँ पर दिखाया था कि वो सारे लोग घूमने जाते हैं एक साथ। और यहीं पर जो है मर्डर ऑफ द गॉडेस डोम का फाइनल एपिसोड एंड हो जाता है। तुम लोग जो है मुझे कमेंट करके बताओ कि ये पूरा सीरीज़, एनीमे का पूरा सीरीज़ कैसा लगा तुम्हें। क्या इस एनीमे का अगर सीजन 2 आएगा तो तुम लोग देखना चाहोगे कि नहीं। और ये एनीमे वैसे मेरे लिए बहुत ज़्यादा खास है क्योंकि इस एनीमे ने मुझे 1K तक हिट कराया। तो यार तुम लोग कमेंट करके बताओ कैसा लगा। और जैसा मेरा हमेशा डायलॉग रहता है कि अगर तुम्हें वीडियो देख के ज़्यादा मजा आया तो एक लाइक करके जाना, एक लाइक और 2 मोटिवेशन। अगर तुम कहीं से भी नहीं आएगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। रोड टू 2K स्टार्ट हो चुका है। और अगर तुम्हें कुछ भी कहना है तो यार कमेंट करके बताओ, मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ। मैं तुम्हें मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय, सी यू लेटर।